फ्रेंड्स, एक नया वीडियो जो राजपूत कालीन उत्तर भारत के राज थे जिसको हमने पढ़ा था पिछले भाग में, उसका हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम गढ़वाल वंश, परमार वंश और चंदेल वंश का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। गढ़वाल वंश के जो प्रमुख राजा थे ये थे राजा जयचंद। जयचंद के बारे में हम देखेंगे कि राजा जयचंद जो थे इनका पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का समकालीन इनको माना जाता है। चंद्रबरदाई के एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो प्रमुख ग्रंथ हुआ करता था चंद्रबरदाई का, इसमें इनके पारस्परिक शत्रुता का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद का। तो कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को राजा जयचंद ने ही आमंत्रित किया था कि वो आकर के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करे, क्योंकि राजा जयचंद पृथ्वीराज से जीत नहीं पा रहे थे। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध हुआ था, इसमें जो 1191 और 1192 में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए। और मोहम्मद गोरी जीतने के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया, के साथ आक्रमण हुआ। इसके बाद गढ़वाल वंश का सबसे अंतिम युद्ध चंदावर के मैदान में हुआ, जहां जयचंद का सामना कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने इस समय 5000 सवारों की सेना थी, जिसका जयचंद मालिक थे। दुर्भाग्य से हाथी पर सवार जयचंद की आंख में तीर लग जाता है, जिसके उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम परमार वंश को देखेंगे। परमार वंश इस राजवंश के जो प्रमुख महान शासक हुए ये हुए राजा मुंज। इनकी जो वास्तविक राजधानी थी उज्जैन थी, लेकिन राजा मुंज ने बाद में अवधारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। राजा मुंज ने कुछ कार्य किए। यहाँ पर राजा मुंज ने मुंज सागर नामक एक तालाब बनवाया और गुजरात में मुंजपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। इसके अलावा इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। एक था श्री वल्लभ, दूसरा पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। इसके बाद में राजा भोज इस वंश के सबसे प्रतापी राजा। राजा मुंज के बाद राजा भोज हुए, जो कि राजा मुंज के भतीजे हुआ करते थे। सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्हें उदयपुर प्रशस्ति में कैलाश से मलय पर्वत का स्वामी बताया गया था। मतलब इनका इतना ज़्यादा क्षेत्र विस्तार हो गया था कि इन्हें कैलाश से मलय पर्वत तक का स्वामी कहा गया था। बहुत अधिक विद्वान होने के कारण जो राजा भोज थे, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इनके दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मित्र और धनपाल प्रमुख लोग हुआ करते थे, जो कि कवियों के बहुत श्रेष्ठ थे। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे कवियों को अपने संरक्षण भी दिया था। राजा भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया और भोजसर नामक एक बड़े तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया हुआ था। इसके बाद हम चंदेल वंश को देखेंगे। चंदेल वंश जो था ये बुंदेलखंड का वंश था, और बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति था, जो राजा जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर पड़ा था। तो इस चंदेल वंश की स्थापना करी थी नन्नुक ने, कब 831 ईस्वी में, और नन्नुक ने नृप और महीपति की उपाधि भी धारण करी थी। इसके बाद यहाँ शासक हुए यशोवर्मन। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक थे। साम्राज्यवादी शासक के क्या तात्पर्य, मतलब ये अपना जो साम्राज्य था बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया हुआ था। इसके बाद यहाँ के शासक हुए धंगदेव। धंगदेव इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। पूर्ण स्वतंत्रता का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि इससे पहले जो शासक हुए यहाँ पर इनके चंदेल वंश के, इनमें प्रतिहारों का युद्ध होता रहता था, लेकिन जब धंगदेव शासक बने उसके बाद से जो प्रतिहार थे वे संपूर्ण रूप से इन पर आक्रमण करना इन्होंने बंद कर दिया था। धंगदेव का साम्राज्य विस्तार पश्चिम में ग्वालियर, पूर्व में वाराणसी, उत्तर में यमुना, दक्षिण में चेद एवं मलाया तक विस्तृत था। काफ़ी क्षेत्र इन्होंने अपने अधिकार में कर रखा था। कालिंजर पर अधिकार किया इन्होंने और उसे अपनी राजधानी बनाया। सबसे महत्वपूर्ण इनकी विजय थी ग्वालियर की विजय।